प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदरन। आशा करता हूँ कि आप लोग परमेश्वर के प्यार में बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के प्यार का आनंद तो हम अपने जीवन में लेते हैं, क्योंकि हम एक ऐसे खुदा को जानते हैं जो खुदा सबसे अनोखा है, जिसने आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान क्रूस के ऊपर दे दी। पर आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे विषय को लेकर हूँ जिसके बारे में आपको समझना जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैसे तो आपने जैसे थंबनेल के ऊपर देखा, आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आज जो बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही खास बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आज हम अपने घरों में बैठे हैं। ठीक, आज के समय में हमारे पास सोशल मीडिया है जिसके द्वारा हम बहुत ही एडवांस हो चुके हैं। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज आपको बाइबल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आज आपको चर्च भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठ के कुछ भी है, अगर आप वचन सुनना चाहते हैं, अगर आप किसी पास्टर का इंटरव्यू देखना चाहते हैं, किसी पास्टर की टेस्टमनी देखना चाहते हैं, किसी बिलीवर की टेस्टमनी देखना चाहते हैं, तो आप सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं। आप फेसबुक को यूज कर सकते हैं, आप यूट्यूब को यूज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप के ऊपर सुन सकते हैं। आप पर व्हाट्सएप के ऊपर आप लाइव नहीं जा सकते, ये एक अलग मैटर है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। आप लोग अपनी मनी यूज कर रहे हैं, वो आपका है। पर जो बात मैं आज आपसे कहने जा रहा हूं ये बहुत ही खास है, इसलिए अपने कानों को खोल लें और अपनी आंखों को स्क्रीन के ऊपर लगा के रखें और अपने हाथ में बाइबल रखें, ताकि आपको समझ आ जाए मैं क्या बात करने जा रहा हूं। आपको पता है, आप जब यूट्यूब को ऑन करते हैं आपको पास्टर मिलते हैं, प्रचारक मिलते हैं। मैं इनके खिलाफ नहीं हूं। आपको एवेंजलिस्ट मिलते हैं, मैं इनके भी खिलाफ नहीं हूं। आपको बहुत सारे और लोग मिलते हैं जो वचन को सुनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सुन रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। पर आपको समझने की जरूरत है एक बात, और वो बात बहुत ही खास है। क्योंकि जब आप कोई भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया से कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं। पर आपको पता है, बाइबल आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, आपके पास कुछ जिम्मेवारियां करने के लिए, जो आपको करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज ज्यादातर मेरे मसीह भाई बहन आलसी हो गए हैं। उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि लोग जो कह रहे हैं मुझे कुछ जांचना है। जो लोगों ने कह दिया सोशल मीडिया के ऊपर, आज मैं भी अगर यूट्यूब के ऊपर हूं, तो अगर आप इसे सुन रहे हैं तो आपको शायद 95% of believers, they don't care about what they are being taught by the social media. आपको पता है, जो कुछ भी आपको सिखाया जा रहा है, 95% लोग हैं जो वो केयर नहीं करते कि उनको क्या उनके दिमाग में भरा जा रहा है। आपको कुछ भी सिखाया जा रहा है, आप सीख रहे हैं, पर याद रखें आप अभी आखिर समय में जी रहे हैं। ये अंत के दिन है जहां पे हम जी रहे हैं, तो इसके लिए अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर आप तैयार नहीं है तो यीशु मसीह आएगा, अपने लोगों को लेकर चला जाएगा, और आप और मैं जो वचन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं वो बैठे रहेंगे और यहाँ पे अपने पापों के लिए फिर पश्चाताप करेंगे। मुझे नहीं लगता बाद में कुछ होने वाला है। तो बात करते हैं हमें क्या करने की जरूरत है। अगर सोशल मीडिया आप यूज करें तो आपको सावधान होने की जरूरत है। और किस तरह से सावधान होंगे, मैं आपके साथ जस्ट आई वांट टू शेयर माय थॉट विद यू। आप इसे समझने की कोशिश करें। सबसे पहली बात, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी यूट्यूब के ऊपर हूँ, मैं भी सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। मैं भी अपनी बात जो है, जो वचन मुझे सिखाता है, मैं लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ। पर आपको समझने की जरूरत है जो बाइबल आपको जिम्मेवारी देती है। और जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक में जब पढ़ते हैं, उसका 17 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत के अंदर जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है बिरिया के बारे में। बिरिया प्लेस के अंदर जो लोग भी परमेश्वर के नाम को जानने वाले थे, जब कभी भी वो परमेश्वर के वचन को सुनते थे, वो वचनों की छानबीन करते थे, पुराने नियम में जाते थे। पर आज हमारे पास क्या जिम्मेवारी है, क्योंकि वो समय था जहां पे उनको जरूरी था पुराना नियम जानना, कि जो द थिंग्स विच दे आर बीइंग टॉट बाय पॉल और बाय द सेंट पीटर, सो इज इट ट्रू और नॉट। उनके लिए जरूरी था कि जो चीजें वो सीख रहे हैं वो पुराने नियम के साथ सही में ये बातें हो रही हैं उसके मुताबिक या नहीं। पर आज आप और मैं इतने ज्यादा आलसी हो गए, हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि जो लोग बोल रहे हैं जस्ट सुनते जाइए, हमें मतलब नहीं है बाइबल को खोलने का। पर आप जाने अनजाने में बाइबल से दूर हुए। आपको पता है, हमारे पास सबसे बड़ा अधिकार जो हमारे ऊपर रखती है वो है बाइबल। और अगर आप बाइबल से दूर होते जा रहे हैं तो समझो आपका आत्मिक जीवन नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि आप जो सुन रहे हैं वो
शायद हो सकता है सही ना हो, वो वचन के आधार पे ना हो। इसलिए आपको वचन के आधार पे लोगों को जांचने की जरूरत है कि जो कुछ भी आप सीख रहे हैं लोगों से, जो कुछ भी आपको सिखाया जा रहा है, ये सिर्फ मैं अभी यहाँ पे बात करता हूँ सोशल मीडिया की ही बात नहीं है। आप कहीं पे भी जाते हैं, आप किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़े हैं, कोई भी आपको सिखा रहा हो, पर आप अगर जांच नहीं रहे हैं, वचन के आधार पे अगर आप जांच नहीं रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। क्योंकि मैं नहीं कहता हूं कि वो लोग गलत सिखा रहे हैं, हो सकता है वो सबसे अच्छा सिखा रहे हैं इस दुनिया के अंदर, पर बाइबल ने आपको एक जिम्मेवारी दी है। बाइबल हैज गिवन यू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवेलुएट थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ बाइबल। आपको वचन के आधार पे चीज़ों को इवेलुएट करना है, पर अगर आप उसको करने में फेल हो गए हैं तो मुझे लगता है आप अपने जीवन में बहुत बड़ा नुकसान देखने के लिए जा रहे हैं। आप आत्मिक जीवन में तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि आपको देखने कि जो लोग आपको जो लोग सिखा रहे हैं, वो लोग क्या जो चीज़ सिखा रहे हैं उस चीज़ के द्वारा आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है? क्या जो भी सिखाया जा रहा है आज वो वचन के आधार के ऊपर है? क्योंकि अगर कुछ भी वचन के आधार के ऊपर नहीं है तो आप अपने जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सावधान हो जाइए। आप जो सीखते हैं उसको इवेलुएट करें। इवेलुएट करने के लिए आपके पास बाइबल है, और बाइबल से आप दूर ना जाएं। आलसी ना हो कि आज मुझे सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर कुछ देखना है, बस देख के मेरी जिम्मेवारी खत्म हो गई है। अगर मैं भी आपको कुछ सिखा रहा हूँ तो आपको इवेलुएट करना है। आप जो भी सीख रहे हैं आपको इवेलुएट करना है। ये एक मसीही की जिम्मेवारी है, आप इससे भाग नहीं सकते। अगर आप भाग रहे हैं तो समझो आप परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति से आप सुन रहे हैं, आपको जांचने की जरूरत है कि क्या वो चीज़ें बाइबल के आधार पे हैं। अगर बाइबल के आधार पे नहीं तो उन चीज़ों से दूर हो जाएं, उनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें बाइबल के आधार के ऊपर नहीं है। वो चीज़ें बाइबल के बारे में नहीं सिखाती हैं, और जो बातें लोग सिखा रहे हैं वो बाइबल के आधार के ऊपर है, बाइबल के ऊपर टिकी हुई है, वचनों के ऊपर टिकी हुई हैं। उनको फॉलो करें, क्योंकि अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप अपने जीवन में आत्मिक। तो यहाँ पे मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, और अगली वीडियो में फिर मैं आपके साथ मिलता हूँ एक नए विषय के साथ। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परमेश्वर में बढ़ते जाएं, और आप तभी ग्रो करेंगे जब आप परमेश्वर के वचन के साथ प्यार करेंगे। तो तब तक के लिए परमेश्वर आपको